की जाएगी और जो चुनावी दावेदार होंगे उसको लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं और नाम को लेकर फिलहाल अभी कोई मुहर नहीं लगी है, लेकिन अपने स्तर पर तैयारी की जा रही है और एमपी जितने भी हैं सभी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। तो बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है और दावेदारों के नाम को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है। प्रदेश की लगभग जो 5 लोकसभा सीटें हैं उन सभी सीटों पर एमपी अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। उनके साथ ही कई अन्य नेताओं के नाम को लेकर भी चर्चाएं जारी हैं। इस बार कुछ सिटिंग एमपी के टिकट भी काटे जा सकते हैं। हालांकि इस पर उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने साफ किया है कि टिकट वितरण का काम केंद्रीय पैरामिलिट्री बोर्ड का है और उन्होंने कहा कि प्रदेश स्तर से दावेदारों की लिस्ट भेज दी जाएगी और टिकट किसे देना है यह केंद्रीय पैरामिलिट्री बोर्ड ही तय कर लेगा, पार्लियामेंट्री बोर्ड ही तय करेगा। देखिए, पार्टी का टिकट तय करना पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम होता है। स्टेट से जितने भी हमारे दावेदार हैं उनके नाम स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड में पास करके और उन नामों को हम केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेंगे। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जिस भी प्रत्याशी को उतारेगा, वैसे तो कल मोदी जी ने बहुत संकेत स्पष्ट दे दिए हैं कि हमारा प्रत्याशी कमल का फूल है, हम कमल के फूल को जिताते हैं। व्यक्ति को जिताने का काम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कभी करता नहीं है और जनता में भी कमल के फूल के प्रति श्रद्धा बनी है और स्वागत में कह सकता हूं 5 कमल उत्तराखंड के खिलेंगे। अल्मोड़ा जिले में भर में आपको बता दें कि गुरुवार को ईद उल अजहा का त्योहार आपसी भाईचारे के और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ईदगाहों और मस्जिदों में बड़ी तादाद में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की। नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। ईद की नमाज इमाम जुनैद उल कादरी द्वारा अदा कराई गई। ईद में विधायक मनोज तिवारी, एसडीएम गोपाल सिंह चौहान, पुलिस क्षेत्राधिकारी विमल प्रसाद, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष शेखर लखचौरा मौजूद रहे। अल्हम्दुलिल्लाह को तमाम मुसलमानों को उम्मीद करता हूँ कि सद्भावना एकता के रूप में हम इसे बनाएंगे और एक पूरे सबको विश्व को संदेश देने का काम करेंगे कि भारत धर्मनिरपेक्ष है, एकता के रूप में भारत की पहचान होती है। को तमाम मुसलमानों के लिए, तमाम आलम इस्लाम के लिए हमारे सूर्य अता फरमाया है कि जिसमें हम नैनीताल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि लोअर पीसीएस के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने 190 पदों पर रोक लगाई गई है। आयोग और राज्य सरकार को आदेश दिए गए हैं। 3 सप्ताह में इस मामले में जवाब मांगा गया है। बताते चले कि अगली सुनवाई 9 अगस्त को होगी। आयोग की ओर से पेंच फंसा है और जिसके बाद लोअर पीसीएस के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट ने 190 पदों पर जो भर्ती होनी है उसको लेकर रोक लगाई है। आयोग और राज्य सरकार को समय मांगा गया है और अगली सुनवाई 9 अगस्त को होनी है। तो बड़ी जानकारी, जहां पर लोअर पीसीएस के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर पूरी तरह से फिलहाल के लिए रोक लगाई गई है। 190 पदों पर रोक लगाई गई है। आयोग और राज्य सरकार को ये आदेश दिए गए हैं और साथ ही साथ 3 सप्ताह में मामले में जवाब भी मांगा गया है। बताते चलें कि अगली सुनवाई 9 अगस्त को होनी है। वहीं देश भर में आज ईद का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा बकरीद पर काशीपुर में भी लोगों ने नमाज अदा की और खुदा से अमन चैन की दुआएं भी मांगी। ईद की नमाज मस्जिदों में सुबह 7 बजे से अदा की गई। इस दौरान मस्जिदों में बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। हालांकि मौसम का मिजाज खराब रहा, लेकिन नमाज के समय सुबह बारिश थी। नमाज के बाद लोग एक दूसरे के गले मिले और ईद की मुबारकबाद दी। नमाज के समय सुरक्षा को
देखते हुए पुलिस बल भी मौजूद रहा। इस दौरान उन्होंने कुर्बानी को लेकर भी सभी से अपील की है कि कुर्बानी करते समय साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। हिंदुस्तान वासियों को ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और मैं गुजारिश कर रहा हूं अपने वतन के तमाम ही बाशिंदों से, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों से, ईद उल अजहा का हमारा बड़ा मुबारक त्यौहार है। आपस में गले मिलकर एक दूसरे को मुबारकबादियाँ पेश करें और मोहब्बतों उल्फतों से रहें और गले मिलें, आपस में मोहब्बतों से रहें। और जब हम कुर्बानियाँ करें तो अल्लाह तबारक व तआला उसके बारे में फरमाता है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि तुम्हारे जानवरों के गोश्त और उनका खून अल्लाह तक नहीं पहुँचते हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर बकरीद के मौके पर राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और त्योहारों की दृष्टि से शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए एसएसपी ने प्रशासन को कड़े निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि बकरीद के तहत राजधानी को 2 सुपर जोन, 8 जोन, 21 सेक्टर और 43 सब सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही सभी थाना प्रभारियों को राजधानी में यातायात को लेकर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश देते हुए कहा गया है कि ईदगाहों के आसपास नमाज के दौरान यातायात इस प्रकार रखें कि यातायात संचालन भी बाधित न हो और ईदगाह में आने वाले नमाजियों को जाम का सामना न करना पड़े। आठ जोन में और आपके जो हैं 21 सेक्टर्स में और 43 सब सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है। इसके साथ साथ कल जो है जो ईदगाह है, ईदगाह पर जो है ज़्यादा भीड़ होने की उम्मीद है, तो हमने सभी जगह वहाँ सुरक्षा व्यवस्था, भीड़ नियंत्रण और ट्रैफिक मैनेजमेंट के हिसाब से सारी पुख्ता व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर ली हैं। पर्याप्त पुलिस प्रबंधन फोर्स हमने डिप्लॉय कर दिया है और फोर्स को सभी थाना प्रभारियों को, चौकी प्रभारियों को और सीओ साहबान को, एसपी साहबान को मेरे द्वारा ब्रीफ कर लिया गया। कल रात को मैंने बीसी गया था, बीसी के माध्यम से सबको बता दिया है। खबर चमोली से है, जहां पर जिला मुख्यालय गोपेश्वर के नेगवाड़ में देर रात हुई बारिश के चलते मलबा आने से कई वाहन मलबे की चपेट में आ गए, जिसके बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और आपदा प्रबंधन और नगर पालिका प्रशासन को सूचना दी गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि 4 बजे पुलिस के द्वारा अलर्ट किया गया था। इसके बाद सभी लोग यहां पर पहुंचे, लेकिन आपदा प्रबंधन और जिला प्रशासन की ओर से कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौके पर नहीं पहुंचा। तो 4 बजे का समय था। पुलिस प्रशासन द्वारा अलर्ट किया था कि मलर नेगवाड़ क्षेत्र में आप लोग सावधान हो, और हम भी 4:30 बजे यहाँ पर आ गए थे। अब स्थानीय तौर पर सभी लोग लगे हुए हैं अपने स्तर से। अभी जेसीबी की बात चल रही है, लेकिन अभी आए नहीं, 2-3 घंटे हो चुका है, तो हम ही लगे हुए हैं। सभी लोग मिल के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिए जा रहे गरीब तबके के लोगों को आवासीय योजना के तहत मकान बनाकर उनको आज वितरण किया जा रहा है। यह वितरण नगर निगम द्वारा किया जा रहा है। आज नगर निगम के सभागार में लगभग लॉटरी द्वारा 100 लोगों को मकान के प्रपत्र सौंपे गए। मकान के प्रपत्र पाकर गरीब तबका के चेहरों पर खुशी छा गई। इस अवसर पर मेयर उषा चौधरी ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वप्न थे कि हर बेघर के पास घर हो, और इसी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत काशीपुर नगर निगम में 996 मकानों के प्रपत्र
जारी किए जा चुके हैं, जो अभी कुछ समय पहले हमारे शहरी विकास मंत्री ने 20 लोगों को देहरादून बुलाकर अपने हाथों से उनको उनके प्रपत्र दिए थे। और आज काशीपुर में 100 से ज्यादा लोगों को बुलाया गया है और इसी तरह 100 लोगों को बुलाकर जो 996 लोगों को लॉटरी के जरिए जो प्रपत्र मिले हैं। लॉटरी सिस्टम इसलिए किया गया क्योंकि हर व्यक्ति ये चाहता है कि या तो मेरे पास भूतल का मकान हो, मैं ऊपर ना जाऊं, मेरे पास बीच का मकान हो, इसलिए लॉटरी सिस्टम से पारदर्शिता रखी गई है। इस योजना के बारे में मैं विस्तार से आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि इस योजना का आप लाभ ले रहे हैं। भारत सरकार के स्तर से एक योजना बनाई गई कि ऐसे लोग जिनके पास जो है जमीन नहीं है, भूमि है ही नहीं, उनको आवास की व्यवस्था दी जाए। तो आपको भूमि खरीदने की झंझट से भी गवर्नमेंट ने मुक्त कर दिया और कहा कि हम 6 लाख का एक आवास बनाएंगे। उस 6 लाख के आवास में हम 2.5 लाख रुपए आपको सब्सिडी देंगे, बाकी पैसा आपका लोन करा के देंगे, लोन आपको देना होगा। समय के साथ इसमें गवर्नमेंट ने कुछ चीजें और जोड़ा। 50,000 रुपया श्रम कानूनों के अंतर्गत आपको व्यवस्था की जा रही है कि 50,000 रुपया का और मिल जाए आपको। 2.5 लाख की सब्सिडी को कन्वर्ट हो जाए 3 लाख में। एक बहुत बड़ा स्वप्न था कि हर बेघर के पास घर हो, और आज उसी महत्वाकांक्षी योजना के अंतर्गत काशीपुर नगर निगम में 796 मकानों का प्रपत्र जारी किए जा चुके हैं, जो अभी कुछ समय पहले माननीय हमारे शहरी विकास मंत्री जी ने 20 लोगों को देहरादून में बुलाकर अपने हाथ से उन्होंने प्रपत्र उनको दिए हैं। और आज काशीपुर में 100 लोगों को हमने बुलाया है। हर 100 लोगों को हम लोग बुलाएं, यहाँ पर नगर निगम के अंदर बुलाएंगे। और जो 796 जो मकान के प्रपत्र इन लोगों को मिले हैं, जो कि लॉटरी सिस्टम से मिला है। लॉटरी सिस्टम के विषय में आप जान चुके हैं कि लॉटरी सिस्टम इसलिए किया गया कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि या तो मेरे पास भूतल का मकान हो, उत्तराखंड में पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले स्वास्थ्य चिंतन शिविर को लेकर तैयारियां तेज कर दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के दिए गए निर्देश के बाद उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार अधिकारियों के साथ लगातार इस विषय को लेकर बैठक कर रहे हैं। उत्तराखंड के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार ने बताया कि 14, 15 और 16 जुलाई को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में यह आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 दिनों तक लगातार चिंतन बैठक की जाएगी और तीसरे दिन सभी अधिकारी फील्ड विजिट करेंगे। स्वास्थ्य चिंतन शिविर की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री के निर्देश पर ये चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सभी अधिकारी प्रतिभाग करेंगे। बता दें कि 3 दिन तक ये चिंतन शिविर चलेगा, जिसमें 2 दिन तक बैठकें होंगी और तीसरे दिन सभी अधिकारी फील्ड पर जाएंगे। आज देखिए, स्वास्थ्य चिंतन शिविर 14, 15 और 16 जुलाई को आयोजित होगा उत्तराखंड देहरादून में। और इसमें समस्त स्टेट्स के जो माननीय स्वास्थ्य मंत्रीगण हैं वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। और जो सेक्रेटरीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज, एडिशनल चीफ सेक्रेटरीज जो स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी कमान संभाल रहे हैं, वो लोग भी इसमें प्रतिभाग करेंगे। और मिशन डायरेक्टर्स ऑफ नेशनल हेल्थ मिशन ये लोग भी रहेंगे। 2 दिन का प्रोग्राम रहेगा और तीसरा दिन फील्ड विजिट होगा।
हरिद्वार श्रवणनाथ नगर स्थित जय मां आश्रम में ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी महादेव महाराज की तीसरी पुण्यतिथि और ज्योति पर्व संत महापुरुषों के सानिध्य में मनाया गया। इस दौरान सुंदरकांड का पाठ हवन यज्ञ किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए अखाड़ा परिषद अध्यक्ष और श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के सचिव श्री महंत रविन्द्रपुरी महाराज ने कहा कि ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी महादेव महाराज का मानव कल्याण और सनातन धर्म संस्कृति के संरक्षण में दिया गया योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। उषा माता जी के परम साधक शिष्य ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर स्वामी महादेव स्वामी जी महाराज की तृतीय पुण्यतिथि थी, उस पर एक आयोजन हुआ। ये संस्था प्राचीन काल से ही उषा माता जी के समय से ही महानिर्वाणी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर से संबंध रहा है और वर्तमान समय में जो सामाजिक जीवन में हमारी एक परंपरा रही है अखाड़े, माता जी जो वर्तमान में महंत जिनको अखाड़े के द्वारा और यहाँ का सरदर्शन साधु समाज के द्वारा बनाया गया था, आज उस पर एक भावभीनी श्रद्धांजलि समारोह आयोजित हुआ। क्योंकि उषा माता जी अपने जाप में लगभग उन्होंने 200 दिन की पदयात्रा की, जिससे सारे समाज को एक संदेश गया। तो ऐसे महापुरुषों की जो स्मृतियां हैं वो समय समय पर उनकी पुण्यतिथि पर याद की जाती हैं। तो अखाड़े की तरफ से उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित गई और वर्तमान में माता जी को भी खूब सकुशल रहें, वो प्रसन्न रहें, इसकी कामना के साथ में साधु समाज और स्थानीय भक्तों के द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले सरकार जनता के बीच पहुंचने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम कर रही है। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत हरिद्वार बहादुराबाद विकास खंड की ग्राम पंचायत हेतमपुर पहुंचे। जिलाधिकारी धीरज सिंह गब्रियाल ने ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के तहत एक चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में आए हुए सभी ग्रामीण और क्षेत्रवासियों की समस्याएं सुनने के बाद जिलाधिकारी ने समस्याओं के जल्द निराकरण करने का भरोसा भी दिलाया। 1300 परिवारों का ये गांव है और इसमें लगभग आबादी 6800 के करीब है। आज इस गांव में हम लोग सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत जो रोस्टर हमने जारी किया है उसके हिसाब से मुझे इस गांव में आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत लोगों की समस्याओं को सुनना था। और गांव में जो समस्या मुख्यतः है इनकी, जैसे राशन कार्ड को लेके हैं, शौचालय को लेके हैं, पेंशन को लेके हैं, तो इसमें जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो हमने छटवा ली हैं और एक सप्ताह के अंतर्गत जितने भी एप्लीकेशंस हमारे आए हैं उनके जो समस्त समस्या उनका निराकरण हम लोग करेंगे। जो अभियान चल रहा है सरकार जनता के द्वार, ये बहुत अच्छा है और हमारे जहाँ डीएम साहब जो है आए हैं तो हमने उन्हें बहुत सारी अपनी जो समस्या है, मेन समस्या वो लिख के दी है। हमने चुनाव में भी हमने कहा था कि हमें एक आर्य कन्या इंटर कॉलेज चाहिए, तो हमने डीएम साहब को वो भी कहा है और हमारे यहाँ शमशान घाट की जो समस्या थी वो भी कहा है और राशन कार्डों की समस्या है वो भी डीएम साहब को हम लिख के दी है और जो भी हमने बहुत सारी समस्या डीएम साहब को लिखित में दी है। जिम कॉर्बेट नेशनल गाइड एसोसिएशन के तहत गाइडों द्वारा विधायक दीवान सिंह बेस्ट को ज्ञापन सौंपा गया। गाइडों ने कॉर्बेट नेशनल पार्क के गर्जिया जोन को वर्ष भर खोले जाने की मांग की है। वहीं एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद बुधानी ने कहा कि गर्जिया जोन बफर जोन में है और पार्क प्रशासन द्वारा इस जोन को 30 जून को बंद करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कॉर्बेट पार्क का गर्जिया जोन एकमात्र ऐसा जोन है जहां पर महिला गाइड तैनात है। अगर जोन को बंद किया जाता है तो महिला गाइड बेरोजगार हो जाएगी और अगर जोन बंद किया जाता है तो इन महिला गाइडों को पार्क के वर्ष भर खोले रहने वाले जोनों में तैनात किया जाए। जिम कॉर्बेट नेशनल गाइड को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसके तहत साल भर जिम कॉर्बेट पार्क को खोलने के लिए कहा गया है। गर्जिया जोन में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में जो ज्ञापन सौंपा गया अपनी मांग को लेकर और गर्जिया जोन को
वर्ष भर खोलने की मांग की गई है। बता दें कि गर्जर जोन में सभी महिलाएं गाइड काम करती हैं और ऐसे में उन्हीं को लेकर ये ज्ञापन सौंपा गया है। हम लोग अभी गर्जिया नेचर गाइड जोन से हैं, जो रिंगवाड़ा से संचालित किया जा रहा है। तो हमारे माननीय सीएम साहब की सर्वप्रथम घोषणा भी रही है कि वर्ष भर रोजगार के लिए क्षेत्रीय स्थानीय लोगों के लिए रोजगार खोला जाएगा। और ये एक ऐसा जोन है जो गवर्नमेंट का सबसे पहला जोन कह सकते हैं, जिसमें महिला गाइड कार्यरत हैं। और हमारी माननीय मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री की एक सोच भी है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो बेटी को रोजगार भी चाहिए। तो अभी जानकारी में आया कि पार्क प्रशासन 30 जून को गर्जिया जोन बंद करने जा रहा है। जो श्रीनगर टेहरी मोटर मार्ग पर बृहस्पतिवार सुबह कांडीखाल के समीप गैस सिलेंडर से भरे एक ट्रक में जबरदस्त ब्लास्ट हो गया, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गैस सिलेंडर हवा में उड़कर ब्लास्ट हो रहे थे। हालांकि जानमाल का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है। गैस सिलेंडर लेकर ट्रक श्रीनगर से टिहरी की ओर जा रहा था। कांडीखाल के समीप गैस सिलेंडर में ब्लास्ट होने से पूरा ट्रक जलकर राख हो गया। तो सिलेंडर से भरे ट्रक में जबरदस्त ब्लास्ट हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि जिसके बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल बन गया। हालांकि गनीमत की बात यह रही कि इस पूरी घटना में जान माल की कोई भी हानि नहीं हुई है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।